अधिकारी से लेकर के हमारे जिलों और प्रखंड के सभी लोग इसमें कार्यरत हैं। आज इस कार्यक्रम में जिले से ईडी कंसल्टेंट और डीएमओ आए हैं, ब्लॉक से एमपीडब्ल्यू और एनटीएस आए हैं, हमारे मुखिया मंडल पंचायती राज्य के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, सखी मंडल की बैठने की जो जेएसएल केएसएल हैं, हमारी संध्या बहनें यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया के लोग हैं और पिरामल की जो तकनीकी सहयोगी टीम है। हम सबके साझा सहयोग से हम अपने राज्य के उन सुदूर जगहों में जहाँ अभी मलेरिया का प्रकोप है, विशेष करके पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला में है, हम लोग जोरदार तालियों से इस नई पहल का स्वागत करेंगे। सभी को हमारा जोहार। विश्व मलेरिया दिवस, मैं आपको बताऊं कि पिछले एक साल से और खासकर जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लगातार कोई न कोई दिवस का आयोजन होता है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। सबसे पहले मैं उसी का जिक्र करूंगा कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, या 30 जनवरी को एंटी लेप्रोसी डे, 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे या नेशनल फैलेरिया डे, 11 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे, 12 को वर्ल्ड किडनी डे, 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, 10 मार्च को नेशनल जीडीएम अवेयरनेस डे, 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, 12 मई को नेशनल नर्स डे, 16 मई को नेशनल डेंगू डे, 17 मई को हाइपरटेंशन डे, 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे और 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसके अलावा जून में 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे, 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ऐसे करके 46 एक्टिविटी है। खास करके ये पत्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक जाएगा और आज ही हमारे जो पत्रकार बंधु है इसकी कॉपी प्राप्त कर लेंगे। सभी दिवस पर हम लोग चाहे केंद्र स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो और आयुष्मान आरोग्य मंदिर या पंचायत स्तर पर हो, हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। साल में एक दिन एक बीमारी के बारे में याद करते हैं कि कैसे हम उससे निजात पाए। ये जितने हम लोगों ने दिन देखे उसमें यही था कि या तो टीबी एलिमिनेशन डे, कि कैसे हम टीबी मुक्त पंचायत बनाएं, टीबी मुक्त प्रखंड बनाएं, ये सारे डे दिए गए। अब एक प्रश्न आता है मन में, हम क्यों मनाते हैं, मनाने की जरूरत क्या है? तो इसका सीधा संबंध इस बात से है कि हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ रहे। अगर आज पोलियो नहीं है, करीब करीब भारत से जा चुका है, तो हम कोई पोलियो डे नहीं मनाते हैं, उसके लिए बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन केवल उसका जो टीकाकरण होता है वो होता है, वो टीकाकरण नहीं बल्कि वो 2 ड्रॉप पोलियो के चलते हैं, वो केवल इसलिए कि अब आगे ना आए ये बीमारी। तो हम लोग चाहते हैं कि इससे निजात पाए। अब इससे निजात पाने के लिए आज समाज के केवल स्वास्थ्य वर्ग के स्वास्थ्य कर्मी नहीं, आज हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित है, स्वयंसेवी संस्था भी उपस्थित है। सब लोगों को मिलकर एक बात सोचना पड़ेगा और एक एक आदमी को बताना पड़ेगा कि अगर हम किसी रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो ये स्वास्थ्य विभाग के बस का चीज नहीं है और किसी डॉक्टर के बस का भी चीज नहीं है। क्योंकि कंप्लीट इरेडिकेशन की बात जब आएगी, उससे मुक्त होने की बात आएगी, तो हम सबसे पहले समुदाय को साथ लेके चलते हैं। समुदाय को साथ लेके चलने का मतलब है, आपने देखा होगा कि पोलियो इस राज्य से गया, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन कैसे गया? क्या डॉक्टर ने कोई दवा दे दी? क्या एएनएम ने दवा पिलाई उससे चला गया? नहीं, एक गांव के लोग जागरूक रहे, आंगनवाड़ी सेविका, सैया, एएनएम, ऐसे
सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पीडीएस डीलर, रेलवे स्टेशन पे मास्टर या चाहे वो सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, कोई भी विभाग छूटा नहीं, उसे अछूता नहीं रहा, सबको उसमें भाग लेना पड़ा। तो इसी तरह जो ये वर्ल्ड मलेरिया डे है वो ये बताता है कि जब सब लोग साथ होंगे तभी हम मलेरिया से निजात पा सकते हैं। एक प्रश्न उठता है कि मलेरिया से निजात कैसे पाए? सिंपल सा बात है, इतना ज्ञान अब सबको हो गया है, यदि किसी को भी मलेरिया होता है तो मलेरिया कैसे होता है आपको पता है? थोड़ा जोर से बोले, मलेरिया कैसे होता है? बहुत अच्छा, ये जवाब हम सुन पाए कि मच्छर के काटने से होता है। कई बीमारियां होती है, उसके बारे में भी आप लोग कई पोस्टर्स देखे हैं, जानते हैं। अब मच्छर से काटने से होता है तो हमको दो चीजें से, या तो हम मच्छर को ही हटा दें, और नहीं अगर मच्छर को नहीं हटा पाए तो उससे हम खुद बच जाएं, यही दो उपाय है। तीसरा तो हमको कोई उपाय अभी तक नहीं आया। कोई तीसरा उपाय बताएंगे तो आप खड़ा कीजिए। या तो हम मच्छर को मार के खत्म कर दें, नहीं अगर मच्छर है तो हम उससे बच जाएं। इसके अलावा कोई तीसरा उपाय किसी के मन में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हमको यही दो काम करना होगा। लेकिन क्या हम पूरी तरह से अपने आसपास से मच्छर को भगा सकते हैं? अभी हम खड़े हैं, यहां मच्छर आ जाए, इस हॉल को रोज हम मच्छर से हटा तो नहीं सकते हैं, क्योंकि एक हॉल में हम आज खड़े हैं, यहां मान लीजिए कोई छिड़काव करा के मच्छर को मार दिए, लेकिन फिर बाहर निकलेंगे तो पेड़ के पास जाएंगे, पेड़ के पास जाएंगे तो वहां मच्छर काट सकता है, यानी मच्छर तो काट ही सकता है। लेकिन कुछ जगह ऐसे है जहां मच्छर नहीं काटते हैं। कोई बताइए कहां मच्छर बहुत कम मिलता है? हाथ उठा के कोई बताइए। एक माइक उधर दीजिए, क्योंकि केवल भाषण तो लगातार चल ही रहा है। कोई हाथ उठा के बताइए कि कहां को लगेगा कि यहां मच्छर से बच सकते हैं, यहां मच्छर नहीं होगा। जहां कोई हाथ उठा के बोलिए माइक से, ताकि बाकी लोग भी सुने। मच्छरदानी के अंदर नहीं होगा, और कहां नहीं होगा? जहां साफ सफाई रहेगा वहां नहीं रहेगा। हम तो उल्टा मानते हैं, हम मानते हैं कि जहां साफ सफाई रहता है वहां मच्छर तुरंत आ जाता है। मच्छर मतलब केवल वो जहां पानी का गंदगी का बात करते हैं ये बात नहीं है, हम दूसरे पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जहां फैक्ट्री है, जहां 24 घंटे वो कोई धुआं निकलता है, वहां भी मच्छर नहीं रहता, लेकिन वहां दूसरा बीमारी है। ठीक है, जैसे कोई फल हम रखते हैं अपने पास, 6 महीने तक खराब नहीं होता है। वो क्यों खराब नहीं होता है? क्योंकि उसके ऊपर हम छिड़काव कर देते हैं दूसरे कीटाणुनाशक का। तो उसी तरीके से मच्छर से हम मच्छरदानी के माध्यम से बच सकते हैं, या छिड़काव कराकर बच सकते हैं। लेकिन छिड़काव से दूसरी समस्या हो सकती है। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि मच्छर का जो कॉइल होता है उसको जला के रूम बंद कर दिया तो घुटन हो गई बच्चों को, या घुटन हो गई किसी लोगों को, या जिसको सांस की बीमारी है उसको काफी समस्या हो सकती है अगर उसके रूम में अगरबत्ती जलता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको सबसे अधिक जो बचाव होगा वो होगा सामुदायिक स्थानों पर छिड़काव कराने से, या उसका जो धुआं आता है जो शहरों में चलाया जाता है गाड़ी के माध्यम से, या दूसरा हम अपने आप को मच्छरदानी से बचा सकते हैं। तो इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा कि हम मच्छर से तभी बच सकते हैं जब हमारे पास मच्छरदानी हो और हम उसका सही उपयोग करें। उपयोग से मेरा मतलब है कि शाम में 2 घंटा तक मच्छर के पास बैठ के पहले टटवा लिए, रात में 9 बजे सोते समय जब नींद आ जाएगी तब मच्छरदानी लगा ली काटने के बाद। तो वो तो कोई बचाव का साधन नहीं है। अगर बचना है तो शाम से ही मच्छरदानी में बैठ के आपस में बात करिए, लेकिन बाहर में मच्छर को काटने का मौका मत दीजिए। और अपने आसपास जो अभी आप लोगों ने कहा कि गंदे जगहों पे मच्छर को उसका मतलब वो बढ़ने का साधन है, वो अंडा देते हैं, वो अंडा से और मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए नालियों को साफ करें, उसके सोर्स को हम लोग साफ करें। ये हो गया एक मच्छर से बचने का उपाय। अब एक
एक दूसरा चीज है कि इसके लिए जो बात आप बता रहे हैं, इसके लिए लोगों में एक एक आदमी तक जागरूकता होनी चाहिए। आज भी कितनी जागरूकता है इस हॉल में से, वो हम एक चीज पूछना चाहेंगे। अगर अभी आपके आसपास मच्छर मर रहा हो और एक सांप आ जाए, या हम लोग हरहरा बोलते हैं, आप पता नहीं सब अलग अलग बोलते हैं, वो आ जाए, तो आप हॉल में से भागेंगे कब? सांप आएगा तब। जबकि 90% सांप आके काट के चला जाएगा, आपको कुछ नहीं हो। ये बात आप जानते हैं क्या? ये बात सही है या नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि हम और आप ये दोनों स्वास्थ्य विभाग में हैं, स्वास्थ्य विभाग के बारे में जानते हैं, इसके बावजूद मच्छर को अवॉइड करते। मेरे आसपास अभी हुआ मच्छर, लेकिन वो कोई चिंता नहीं है, काटेगा तो काटेगा, ठीक है, लगता है मलेरिया वाला नहीं होगा, दूसरा वाला होगा। लेकिन सांप अगर आ जाए तो तुरंत भाग जाएंगे यहाँ से। ये हमारी जागरूकता में कमी है, हमारे डर में जो कम है। जैसे एक एड्स का मरीज है, एक टीबी का मरीज है, हम टीबी के मरीज के साथ बैठ जाते हैं, एड्स के मरीज के साथ नहीं बैठते। ये है या नहीं है? जबकि हमको बचना किससे? टीबी के मरीज से बचना है। और तो और आपके घर में किसी को सर्दी खांसी है तो उससे आप दूरी बनाइए। ऐसा प्रेम मत करिए, बीमार से प्रेम मत करिए, बीमारी से प्रेम मत करिए, उस व्यक्ति से प्रेम करिए। तो आप साधारण अगर किसी को जुकाम है और आप अगर उसको बोल देते हैं कि भाई नजदीक में मत बैठो या आप उसके चले जाते हैं, तो उसको बुरा लग सकता है। बुरा लगना अलग बात है, लेकिन एक बीमारी को दूसरे, एक आदमी के अंदर के बीमारी को दूसरे तक ट्रांसमिट करना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अनुज कुमार सिंह से मैं अनुरोध करूंगी, वो आएंगे और मुखिया जी ने मुखिया बुलबुल कुमारी रामगढ़। जी, मेरा नाम बुलबुल कुमारी है। मैं रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू प्रखंड के बड़गांव पंचायत की मुखिया हूँ। और अपने पंचायत में फलेरिया से जो ग्रसित है, मलेरिया फलेरिया से लोगों को जागरूक करने का, उन्हें मेडिसिन लेने के लिए प्रेरित करने के लिए पंचायत में रैलियाँ निकालें। और एक कमेटी का गठन भी हुआ। इसमें पीरामल फाउंडेशन के जो पदाधिकारी हैं श्री रितेश कुमार, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और इन सारी तथ्यों को जोड़ के सहियाज और स्वास्थ्यकर्मी विभाग से हमने अपने पंचायत में फलेरिया और मलेरिया के लिए लोगों को जागरूक किया, वो मेडिसिन ले और इन गंभीर बीमारियों से निजात हो पाएँ। और फलेरिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो लोगों में बदसूरती के साथ साथ जीवन हरण भी कर लेती है। तो लोगों का थोड़ा सा ये कहना था कि हम मेडिसिन क्यों लें, हमें तो फलेरिया हुआ ही नहीं। तो लोगों को ऐसा समझाना ही पड़ता था कि जो बीमारी अभी नहीं हुई है ये उसी के लिए है, ताकि भविष्य में ये आपका ना हो। और साथ ही लोगों को थोड़ी कठिनाइयाँ थी कि बिना जागरूक किए हुए अगर दवा ले देना, तो लोगों को अभाव था जागरूकता का। हमने पीरामल फाउंडेशन सहयोग से, उनके अथक प्रयासों से बहुत ही अच्छा पंचायत में जागरूकता फैलाए और रैलियाँ वगैरह सारी, और अपने पंचायत में नाइट सर्वे कैंप भी लगवाए लोगों को प्रेरित करने के लिए। उनके बीच भीड़ में खड़ा होकर मेडिसिन लेना, ताकि हमको देख के लोग प्रेरित हो, खाएं। और यही चाहते हैं कि सिर्फ हमारा पंचायत ही नहीं, हमारा प्रखंड ही, हमारा जिला ही नहीं, हमारा संपूर्ण भारत देश के जितने लोग हैं फलेरिया मलेरिया बीमारी से मुक्त हों। अथक प्रयास के साथ ये हमेशा प्रयासरत। हमने अभी जो किया ये एक प्रयास था, इससे बेहतर हो लोग इन गंभीर बीमारियों से मुक्ति पाएं और इनके साथ हमारे साथ जुड़ के जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि और भी लोग इससे प्रेरित हो सके। धन्यवाद।